तो रेल हादसे का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तेज। एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर सीबीआई की टीम ने जुटाए अहम सबूत। जांच शुरू करने से पहले सीबीआई ने जीआरपी से केस टेक ओवर किया, एफआईआर को रजिस्टर किया। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम दुर्घटना स्थल पर जांच में जुटी। एक्सीडेंट की साजिश या फिर हादसा, इस पर है फोकस। रेलवे की रिपोर्ट में इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट से छेड़छाड़ का शक। रेलवे का दावा 100% फुल प्रूफ होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम, मैनुअली छेड़छाड़ के बिना बदलाव असंभव। रेलवे का दावा, टेक्निकल प्रॉब्लम आने पर खुद बंद हो जाते हैं सारे सिस्टम, रेड हो जाते हैं सारे सिग्नल, सिस्टम दुरुस्त होने तक रुकी रहती है ट्रेनें। बालासोर हादसे पर 2 रेलवे अधिकारियों का ऑडियो वायरल। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को मैनिपुलेट करने का जता रहे हैं शक। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने किया है ट्वीट। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का दावा, बालासोर ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश। कहा, सीबीआई जांच से सामने आएगा सच। शुवेंदु अधिकारी का आरोप। कहा, ममता बनर्जी सरकार ने रेलवे के अधिकारियों को फोन किया टैप, ट्विटर पर किया पोस्ट। इस मुद्दे पर कोर्ट जाएंगे शुवेंदु। टीएमसी सांसद सौगत राय का बयान। कहा, शुवेंदु अधिकारी के बयान पर नहीं देते ध्यान, किसी भी सीबीआई जांच से नहीं डरती टीएमसी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेल हादसे की सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। कहा, आंकड़ों को छिपा रही है सरकार। ममता बोली, ये आपराधिक नहीं बल्कि तकनीकी मामला। ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसा और साइकिया ट्रेन हादसे में सीबीआई जांच का कोई फायदा नहीं हुआ था। कांग्रेस ने तकनीकी एक्सपर्ट से बालासोर हादसे की जांच कराने की मांग की। कहा, 3 दिनों में सिर्फ ध्यान भटका रही है सरकार। सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए सवाल। कहा, एनआईए ने 7 साल में कानपुर रेल हादसे की चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। 152 लोगों ने मौत हुई थी, जान गंवाई थी। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने बालासोर रेल हादसे में तोड़फोड़ की आशंका जाहिर की। कहा, यह दुर्घटना 100% तोड़फोड़ की वजह से हुई। ट्रेन हादसे की साजिश को लेकर जयराम रमेश का दिनेश त्रिवेदी पर निशाना। कहा, हादसे को साजिश बता रहे हैं, वो बीजेपी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी ल्यूटेंस दिल्ली वाली बंगले की सीट को रख सकें। ओडिशा के बालासोर रूट पर अब पूरी तरह से सामान्य हुई रेल सेवा। 2 जून को हुए भीषण हादसे के बाद कल से चल रही हैं ट्रेनें। भुवनेश्वर एम्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के संगठन का दीपदान। बालासोर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस छोड़ सकते हैं सचिन पायलट, बना सकते हैं नई पार्टी। 11 जून को करेंगे ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं सचिन पायलट। भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कार्रवाई की मांग। सीएम अशोक गहलोत को दी थी 30 मई की डेडलाइन। राजस्थान में पेपर लीक केस में ईडी जांच का दूसरा दिन। आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी जारी, दर्ज किए गए बयान। बाबूलाल कटारा समेत कई आरोपियों के घर अवैध प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। भर्तियों में बड़े पैमाने के खेल का खुलासा। गोंडा में ब्रजभूषण चरण सिंह के गांव पहुंची दिल्ली पुलिस की एसआईटी। विशोहरपुर में 12 लोगों के बयान दर्ज किए। कई करीबी सहयोगियों और सुरक्षाकर्मी के बयान लिए। ब्रजभूषण सिंह के लिए भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ उनसे की। दिल्ली में 2 दिन तक पूछताछ हुई। पहले दिन करीब 5 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे सवाल जवाब। पहलवानों ने आंदोलन से हटने की खबरों को खारिज किया। कहा, इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक नौकरी पर वापस लौटे। कहा, नौकरी ज्वाइन करने का दूसरा मतलब ना निकालें। साक्षी मलिक ने कहा, ना नाबालिग ने शिकायत वापस ली है, ना ही हमने आंदोलन। भागलपुर ब्रिज हादसे पर जारी बिहार सरकार अब जागी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के एसपी सिंगला को नोटिस जारी किया है। 15 दिनों में नदी से मलबा निकालने के भी निर्देश दिए हैं। एक्शन में नीतीश कुमार, खगड़िया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेंद्र कुमार को सस्पेंड किया। पुल निर्माण निगम के एमडी को भी नोटिस जारी किया। पुल गिरने पर जवाब मांगा। भागलपुर ब्रिज हादसा का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। पीआईएल दाखिल की गई। हादसे की स्वतंत्र जांच करवाने की भी मांग की गई। भागलपुर पुल हादसे पर बोले तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने गिराया पुल, हम पुल बनाते हैं, बीजेपी तोड़ती है। भागलपुर ब्रिज हादसा बिहार में भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम का आरोप, बिहार पुल हादसे वाली कंपनी को उद्धव सरकार ने भी दिए थे ठेके। कहा, गोरेगांव मुंडुल टनल की क्वालिटी की हो जांच। कर्नाटक बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। बंगलुरु में 5 गारंटियों को लेकर प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गायों के साथ किया प्रदर्शन। मंत्री के वेंकटेश का विरोध किया। वेंकटेश ने काऊ स्लॉटरिंग पर दिया था बयान। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं पर बरसे वीएचपी नेता विनोद बंसल। कहा, नाम सत्यनारायण गंगाधर, आंखों में खटकते हैं मंदिर, ये कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का ऐलान। सभी घरेलू बिजली कनेक्शंस पर 200 यूनिट फ्री बिजली मिलने की बात कही। किराए के घर वाले लोग भी इसमें शामिल।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के में सीएम पद को लेकर खींचतान जारी। कमलनाथ दिग्विजय समर्थकों में घमासान। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर होगा फैसला। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बीजेपी पर अटैक। कहा, धर्म विचार का विषय, राजनीति प्रचार का नहीं। बीजेपी तनाव पैदा करने के लिए करती है बांटने की राजनीति। यूपी डिप्टी सीएम केपी मौर्य का ट्वीट। लिखा, कांग्रेस की नहीं बची कोई विचारधारा। राहुल गांधी की लिंचिंग ब्रांडिंग का एक प्रयोग फेल हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। सीएम ने लोगों की समस्याओं के निपटारे के अधिकारियों को आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोंडवाना महासभा के सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। ऊचाना सीट को लेकर जेजेपी बीजेपी में खींचतान। बिप्लब देव के बयान पर बोले अजय चौटाला, डिप्टी सीएम की सीट पर कैसे क्लेम। देहरादून में नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। कांग्रेस नेता उदित राज ने बाबा बागेश्वर पर साधा निशाना। कहा, बाबा ने की बालासोर हादसे की जानकारी होने का दावा, फिर बताया क्यों नहीं। बाबा बागेश्वर पर तेज प्रताप का भी बयान। कहा, इतने बाबा आए लेकिन हम सबसे बड़े बाबा जमीन से पाताल तक नाप देंगे। अमरनाथ यात्रा पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान। कहा, इस बार ज्यादा हुई बर्फबारी, बीआरओ जल्द पूरा कर लेगी ट्रैक का काम। अमरनाथ यात्रा रूट पर यात्रियों के लिए बनेंगे 4 और भवन। चंदनबाड़ी से बालटाल तक की बनेगी सड़क। उत्तराखंड के 3 बड़े मंदिरों में ड्रेस कोड लागू। भारतीय पहनावे में मंदिर जा सकेंगी महिलाएं। दक्ष प्रजापति, टपकेश्वर महादेव और नीलकंठ महादेव मंदिर में नियम लागू। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में 3000 जवान तैनात। पूरे पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियों को भी मुस्तैद किया गया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जुटे खालिस्तानी समर्थक, लहराए भिंडरवाला के पोस्टर। खालिस्तान के समर्थकों में नारेबाजी। खालिस्तान आतंकी लिंक केस में एनआईए की रेड। पंजाब हरियाणा की 10 जगहों पर छापे। पंजाब में 9, हरियाणा में 1 ठिकाने पर तलाशी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय राष्ट्रपति ने कहा, यह सम्मान भारत के लोगों के लिए महत्व रखता है। सूरीनाम में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कठिनाइयों के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा है भारतीय समुदाय। सूरीनाम में बनाया अलग मुकाम। सूरीनाम में 150 साल पहले आए थे भारतीय। आगमन की 150वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर। द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में बोरिस पिस्टोरियस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे जर्मनी के रक्षा मंत्री। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मणिपुर के सुगनू इलाके में सुरक्षा बलों विद्रोहियों के बीच झड़प। 3 जवान घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई फायरिंग। इंडियन नेवी और डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि। हैवी वेट टॉर्पीडो ने पानी के भीतर लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना। कौशाम्बी में पुलिस रिमांड पर अतीक का शूटर अब्दुल कवी। निशानदेही पर 20 अवैध असलहे, 1 रिवॉल्वर समेत बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद। दिल्ली के जाफराबाद में गैंग वॉर। दर्जन भर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। 4 लोग घायल। समीर खोपड़, अब्दुल हुसैन, अरबाज और हमजा को लगी गोली। इनमें 3 पर कई केस दर्ज हैं। गैंग वॉर की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह का खुलासा। कहा, दिल्ली में 2 से 6 ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी। एलएसडी ड्रग्स की 15,000 बोतलें बरामद। लखनऊ में इकाना स्टेडियम के बाहर आंधी से होर्डिंग गिरे। हादसे में स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की मौत। ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। 2 दिन पहले लखनऊ के मंडलायुक्त ने सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड और बिजली के पोल के जर्जर हालत को लेकर पत्र लिखा था। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ स्टेडियम हादसे पर बोले मंत्री जयवीर सिंह, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध होर्डिंग के खिलाफ मेयर ने भी जारी किए निर्देश। महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब का पोस्टर लहराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। प्रिंट करने वाली प्रेस की भी तलाश जारी। दमबारा हजारी दरगाह के उर्स के मौके पर डीजे के साथ रैली। कुछ लोग इस रैली में नजर आए। औरंगजेब का नाम लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का बयान। फिल्म अजमेर 92 का विरोध शुरू। अजमेर दरगाह के सचिव सरवर चिश्ती का बयान। कहा, खादिमों और मुस्लिम को बदनाम करने की साजिश।
बरेली से कौशाम्बी जा रही बरेली डिपो की एसी बस में बैठे यात्रियों ने बस रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज अदा की। बस में बैठे यात्रियों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन निगम में हड़कंप मचा। चालक और परिचालक दोनों को हटाया गया। ARM को सौंपी गई जांच के बाद कार्रवाई। संविदा पर रखे गए परिचालक की सेवा समाप्त। चालक को सस्पेंड किया गया। नागपुर में इंटरस्टेट लूट गैंग का पर्दाफाश। गुजरात से 4 आरोपी गिरफ्तार। लैपटॉप, गाड़ियों समेत 9 करोड़ का माल बरामद। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में नाबालिग लड़की का रेप। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को अरेस्ट किया, जुवेनाइल होम भेजा। कर्नाटक के रामनगर में टोल बूथ के कर्मचारी की हत्या। 4 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। एनसीबी ने मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी पार्टी ड्रग की खेप पकड़ी। हजारों करोड़ की नशीली दवा LSD बरामद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर पलटने से 6 लोगों की मौत, 8 घायल, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 2.5 तीव्रता। प्रयागराज संगम में नहाने के दौरान हादसा। नदी में डूबे 9 छात्र, 4 गोताखोरों ने बचाया 4 को। 3 के शव बरामद, 2 की तलाश अभी भी जारी। मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर ने महिला की जान बचाई। ट्रेन पकड़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अस्पताल से 3 साल की बच्ची की चोरी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। दिल्ली के नरेला में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के लड़के की मौत हुई। नहाते समय हादसा हुआ। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला ने कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर 2 साल से कर रहा था उसका रेप। पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज किया केस। पुलिस के मुताबिक सबूतों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यवसायी से मांग रहे थे रंगदारी। अंबाला में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरिद्वार में भी झमाझम बारिश हुई, मौसम सुहाना हुआ, लोगों को गर्मी से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। कासगंज, एटा, मैनपुरी के लिए जारी किया गया अलर्ट। असम शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के नतीजों का ऐलान किया। आर्ट्स में 70%, कॉमर्स में 79% और साइंस में करीब 85% बच्चे पास। गुवाहाटी की वर्षा बोथरा ने कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया। कहा, पहले रैंक की नहीं थी उम्मीद। माता पिता टीचर्स को सफलता का श्रेय देते नजर आए। भारतीय खिलाड़ियों ने नई टेस्ट जर्सी में फोटोशूट कराया। यही जर्सी पहनकर टीम इंडिया खेलेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल से पहले गरजे विराट कोहली। कहा, हम कंगारुओं का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले से पहले बोले विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया की टीम हाईली स्किल्ड, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पसीना बहाया। ओवल के मैदान में प्रैक्टिस करते नजर आए ऑस्ट्रेलियाई। WTC फिनाले के लिए लंदन पूरी तरह से तैयार। शहर में जगह जगह लगाए गए झंडे और पोस्टर। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का बयान, टीम इंडिया के पास शानदार गेंदबाजी, आक्रमण फिर भी हराएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर धोनी से मिले मोहम्मद कैफ, परिवार के साथ खिंचवाई फोटो। फिल्म शंकरा की शूटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे अक्षय कुमार। एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ी। अक्षय ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया।